हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का 7 वाला क्वेश्चन। 5 एंड 6 वाला क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बना दिया था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, ठीक ना। उसमें मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था, तो आप जाके जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं इस वाले वीडियो में 7 वाला क्वेश्चन, 8 वाला क्वेश्चन और 9 वाला क्वेश्चन को भी मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। यहाँ पे देखना कि 7 वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट 3 नंबर्स हुई डेसिमल एक्सटेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। इसका मतलब क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होती है? तो एक इरेशनल नंबर्स होती है, न कि रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है ना। तो 3 नंबर्स इरेशनल नंबर्स लिखनी है, वो भी कैसा, डेसिमल एक्सपेंशन वाली, ये वाला नहीं कि ऐसे लिख दिया अंडर रूट में 2। ये तो है इरेशनल नंबर तो है ही, लेकिन हमको डेसिमल एक्सटेंशन में बताना है। अब ये बताओ, हाँ अंडर रूट 2 का भी डेसिमल एक्सटेंशन लिख दोगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हें कोई भी रेशनल नंबर दे दिया, सॉरी मतलब इरेशनल नंबर लिखने के लिए दे दिया जाए, तो कैसे लिखोगे? तो देखना ध्यान से। बस तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि वो नंबर न तो टर्मिनेट होना चाहिए और न तो रिकर करते हुए जानी चाहिए। जैसे कि देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि 1.25758 ऐसे लिख दिए और उसके बाद आगे तक लिखते गए, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि इससे हमको क्या मालूम चल रहा है, ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट कर रही है, ये रिपीट भी नहीं कर रही है। हो भी सकता है कि ये रिपीट करे, ये भी तो है, कोई जरूरी थोड़ी है। मतलब मान लो कि 25758 ऐसे है, उसके बाद फिर 25758 ऐसे भी हो सकता है, आ सकती है। तो इसका मतलब क्या कि ये टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो जाएगी, लेकिन रिकरिंग होगी कि नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कैसे लिखोगे देखना ध्यान से। देखिएगा, अगर मैं मान ले रहा हूं कि एक नंबर है, 1 से ही मान ले रहा हूं, कोई भी नंबर मान सकते हो, 1.25357 8, ये क्या है बताओ? तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि वो क्या हो रही है कि डेसिमल के कितने 6 डिजिट के बाद वो नंबर क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है। तो यहाँ पे तो ये टर्मिनेटिंग है। तो आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने लिख दिया कि 1.11001000140 ऐसे करके चलना रहेगा। अच्छा ये देखो ध्यान से कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वाली नंबर्स है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग नंबर्स है या रिपीटिंग नंबर्स है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो कि पॉइंट के बाद अब ये क्या हो रहा है कि 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, रिकर कर ही नहीं रहा है, रिकर नहीं कर रहा है और न तो टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि ये नंबर्स क्या हो रही है, आती जा रही है आती जा रही है, मतलब कि कट ही नहीं रही है। तो ये नंबर्स क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स हो गई, ठीक। अब इससे जस्ट बड़ी एक नंबर लिख लो, या 2.505005000 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक ना। ऐसे करके लिख सकते हो, ये भी हो गया। और क्या लिख सकते हो बताओ? और लिख दोगे ऐसे 2.6, 6, 5, 0, 6, 5, 0, 6, 5, 0, 6, 5, 4, 0 अच्छा यहाँ पे ये मत देख लेना कि ये जो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बट इसकी एक एक्स्ट्रा 0 है, देख रहे हो? इसका मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं, रिकर नहीं कर रही है बार बार। बात समझ में आ रही है? ये रिकर नहीं कर रही है नंबर, और ना तो टर्मिनेट हो रही है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 50,000 है, ऐसे करके आ रहा है ना। तो क्या हो रही है, रिकर नहीं कर रही है। बात समझ में आया कि नहीं?
तो ये क्या हो गई, ये 3 डेसिमल एक्सटेंशन वाली इरेशनल नंबर्स हो गई। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? बहुत आसान है। इसको क्या करना है कि बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वो नंबर्स ऐसी लिखनी है कि वो ना तो टर्मिनेट हो और ना तो रिकर करती हुई जाए। ठीक, जैसे मैं लिखा हूँ। बात समझ में आया? और भी नंबर्स हो सकती है। ठीक ना? अब देखो ध्यान से, 8 वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स इतना और इतना के बीच। अब देख रहा कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि रेशनल नंबर्स यहाँ पे दिया है, इंटीजर्स के बीच में भी पूछ सकता है, और किसके, और होल नंबर्स के भी बीच में पूछ सकता है, नेचुरल नंबर्स के भी बीच में पूछ सकता है। यहाँ पे देखना कि ये रेशनल नंबर्स है ना, तो ये दिया है कि 5/7 और क्या दिया है 9/11। इनके बीच में हमको क्या करना है कि 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक ना? रेशनल नंबर्स की बात नहीं कहा है। अगर देखो कि हम क्या कर रहे थे कि रेशनल नंबर्स फाइंड करना था, तो ये जो रेशनल नंबर्स था हम क्या कर रहे थे कि या तो इसमें डिवाइड करके, या हम क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लाई करके ये देखते थे, डिनोमिनेटर को सेम बनाते थे, और उसके बाद उसमें हम क्या करते थे कि आगे तक जो नंबर्स आती थी उसको लिखते हुए चले जाते थे। और वो हमको क्या मिलती थी, रेशनल नंबर्स मिलती थी। रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना, इसके बारे में हमने सीखा था। लेकिन रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करना कैसे करोगे? ठीक ना? तो आओ देखते हैं। देखिएगा इसमें कि ये तो ठीक है कि ये हो गया यहाँ पे, ठीक, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं क्या करूंगा कि 7 से 5 में डिवाइड करूंगा, तो ये देखो ध्यान से कि ये नंबर्स क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगी। टर्मिनेटिंग नंबर्स नहीं होगी, बट रिकरिंग नंबर्स होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स क्या कहलाती है, तो एक रेशनल नंबर्स कहलाती है, इरेशनल नंबर्स नहीं कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, और ये देखो p/q फॉर्म में है ही, तो हम क्या करेंगे कि 7 से 5 में डिवाइड करेंगे। ठीक, 7 से 5 में डिवाइड किया तो ये देखना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 7 से 5 में डिवाइड करूंगा, कितने बार जाएगा, नहीं जाएगा तो 0.0, अब कितने बार, 7 बार आ गया, क्या 1 आ गया। फिर कितने बार, 1 बार, 1 आ गया, और यहाँ पे 7, ये आ गया 3, 4 बार, ये आ गया 2, उसके बाद 2 बार, 14, 6 आ गया, फिर उसके बाद 8, फिर 4 आ गया। ठीक ना? और उसके बाद 5 आ गया, ये 5 हो गया, कट गया, फिर 50 आ गया। अब देखो 7, अब यहां से रिकर कर रही है नंबर। ठीक ना? तो ये देखो कि इसका मैं डेसिमल एक्सटेंशन निकाला हूं, तो इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या आया है, 0.7142857 ये आया है। ठीक ना? अच्छा, ये आ गया, हमको मालूम चल गया। अब इसके बीच में हमको क्या करना है कि 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर्स लिखना है। तो हमको डिफरेंस इरेशनल नंबर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो 9/11 है ना, तो इसमें भी क्या करोगे कि 11 से 9 में डिवाइड करोगे। ठीक, जैसे डिवाइड करोगे तो ये कितने बार जाएगा, 8 बार, ये आ गया 2, अब कितने बार जाएगा, तो 1 बार, ये आ गया 11, ये आ गया 9, ये कट गया। ठीक, फिर 0, फिर कितने बार, 8 बार, मतलब कि ये रिकर कर रहा है क्या, 0.8181 ऐसे करके रिकर कर रहा है। ठीक ना? तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 0.8181 ऐसे करके ना। ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, या इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? ये भी रिकर कर रहा है, तो इसको ऐसे बार बना दो, बस सीधा बार। अब देखो ध्यान से कि इनके बीच में हमको क्या करना है कि 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है, ना कि रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब कि उसका डेसिमल एक्सटेंशन में क्या करूंगा, हमको क्या चाहिए, इस वाले नंबर से बड़ी नंबर चाहिए, तभी तो इसके बीच में आएगा, और इस वाली नंबर से छोटी नंबर आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो देखना कैसे लिखेंगे, इसमें देखिएगा कि यहाँ पे मैं फर्स्ट इरेशनल नंबर लिख रहा हूं, तो ये क्या होगा, मैं लिखूंगा 0.7
7 40 ऐसे करके 7250 7280 ऐसे करके आता जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वाली नंबर्स है ये क्या कर रही है, ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना तो रिकर कर रही है। इसका मतलब क्या कि ये हमको एक मिल गया इरेशनल नंबर्स, और देखो इसके बीच में है, मतलब कि इससे बड़ी है। ठीक, इस वाली रेशनल नंबर से बड़ी नंबर्स है ये। देखो 7.1 है यहाँ पे, तो ये 7.2 आ गया, उससे बड़ी नंबर्स आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखना सेकेंड वाला 0.73 भी कर सकते हो, या 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। ठीक ना, तो 50750000, फिर 75000, 7540, ऐसे करके और आगे तक लिखते चले जाओगे। ठीक ना, लिखते ही जाओगे लिखते ही जाओगे, टर्मिनेट होगा ही नहीं। ये भी मिल गया। हाँ, ये आंसर में मत देख लेना, क्योंकि आंसर में कुछ दूसरा भी दे दिया गया होगा। ठीक, और यहाँ पे देखो कि थर्ड वाला, अब एक और इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया कि ये देखो कि 8.1 दिया है ना, इसका मतलब कि मैं मान लेना हूं कि 0.808008000840 ऐसे करके 850, ये देखो ये भी आ गया। इससे तो छोटी ही नंबर्स है ना, जब इससे छोटी है, और देखो कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स है, इसका मतलब क्या कि हमको मिल गया 3 इरेशनल नंबर्स। बात समझ में आया कि नहीं? बस आपको इरेशनल नंबर्स लिखनी है ना। हम क्या करेंगे कि ये रेशनल नंबर्स हैं, तो इन रेशनल नंबर्स को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सटेंशन में चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ, यहाँ पे भी किया हूँ। करने के बाद हम देखेंगे कि इससे बड़ी नंबर्स कौन सी होगी, तो कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही चूज करोगे। और चूज करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको लिखेंगे जब, तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि वो नंबर्स क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होनी चाहिए। ठीक ना, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। बात समझ में आया? तो अब हम देखेंगे 9 वाला क्वेश्चन को। तो आइए 9 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम 9 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस पे क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक ना, इसमें से क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को। ठीक ना, तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो कि ये नंबर्स क्या है, फर्स्ट वाली नंबर्स, तो अंडर रूट में दिया है 23। अच्छा, अंडर रूट में 23 दिया है ना, इसका मतलब क्या कि ये 23 किस नंबर का स्क्वायर रूट है। ठीक ना, किस नंबर का है बताओ। तो ये हमको क्या, जब इसका मैं क्या करूंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा, या स्क्वायर रूट निकालना जानते हो कि नहीं, जानते हो। यहाँ पे देखो कि स्क्वायर रूट जब निकालते हैं हम, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मेथड। यहाँ पे देखो कि इसको 23 को, ये देखो 23 किसी अदर नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ओनली अपने आप से ही कटेगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कि ये स्क्वायर रूट अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में अगर डबल नंबर रहती, जैसे कि 23 × 23 रहता, तो इसमें से एक 23 बाहर निकल जाता। अंडर रूट क्या बताता है कि जो भी उसके अंदर नंबर्स है, अगर उसको क्या करोगे कि उसका प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, तो वो क्या होगी कि एक पेयर बना के बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कि ये 23 है, तो इसमें से एक पेयर बना के बाहर निकल गया, तो ये अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि ये अंडर रूट में 3 है ओनली, और ये क्या है कि इसका पेयर बनेगा ही नहीं, जो बनेगा ही नहीं तो ये बाहर निकलेगा नहीं। अच्छा ठीक है, मान लो कि जब निकलेगा तो इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन होगा 4.795831 ऐसे करके आएगा। और ठीक है, आगे तक चेक कर लेना, आएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये जो नंबर्स है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। यहाँ पे कोई नंबर्स रिपीट कर रही है डेसिमल के बाद, देखो यहाँ पे कोई नहीं कर रही है। ठीक है ना, जब नहीं कर रही है तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आया?
ऐसे ही हमको क्या करना है कि इसको छाट के लिखना है, छाट के, हाँ वही समझो। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया है, इसमें ये दिया है ना कि अंडर रूट में 225 दिया है, ठीक। एलसीएम निकालते हो ना, एलसीएम कैसे निकालते हो, तो हम निकालते हैं ऐसे, ऐसे मतलब ऐसे। तो ये देखो कि इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि पहले किस वाली नंबर से डिवाइड होगा, किससे होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 3 से तो हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 से होगा तो ये हो गया 3 से डिवाइड। अब किए तो कितने बार, 7 और 5, फिर 3 से होगा 25 हुआ। अब देखो 5 से होगा 5 5, ये हुआ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो अंडर रूट में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये लिख सकता हूं। इसी को मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। अब देखो यहाँ पे पेयर बन जा रहा है, 3 का पेयर 1 बन गया और 5 का पेयर भी 1 बन गया, ठीक ना। यहाँ से 3 क्या हुआ, बाहर निकल गया, 3 1 और मल्टीप्लाई के साथ निकलेगा, और 5 भी है तो ये भी पेयर 1 बन के बाहर निकल गया। ये कितना आ गया जी, 15 आ गया। मतलब कि ये क्या है, 15 का स्क्वायर 222 है, ठीक ना। और 222 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 15 है। तो ये इसका मतलब क्या कि ये 15 आ गया ना, और 15 क्या होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, 15/1 ऐसे लिख सकते हो। ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गई। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन वाली नंबर है। अच्छा ये देखो कि आप देख कर ही बता दोगे, डेसिमल के बाद ये पॉइंट के बाद ये क्या हुआ है, 4 डिजिट के बाद वो नंबर पूरी तरीके से क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स कहलाती है। बात समझ में आया कि नहीं, तो ये भी एक क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब देखो आगे वाला, इस वाले में देखना ध्यान से कि 7.478478 ऐसे करके आ रहा है, ठीक ना। अच्छा देखो डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ये नंबर्स क्या कर रही है कि रिकर करती हुई जा रही है, रिकर मतलब रिपीट कर रही है, और रिपीट कर रही है इसका मतलब क्या कि ये नंबर्स क्या है, ये डेसिमल एक्सटेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेट हो रही है, नहीं हो रही है, बट रिकरिंग नंबर्स है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स क्या कहलाती है, तो एक रेशनल नंबर्स कहलाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स हो गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो अब ये 5 वाला को क्या करोगे, ये देखो कि डेसिमल के बाद ये क्या कर रहा है कि 1 0 आ रहा है, फिर 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 5 0 होगा, 1 6 0 होगा, ऐसे आता आता जा रहा है। अच्छा मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कोई नंबर रिपीट कर रही है, रिकर कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक ना। मैंने इससे पहले भी बताया हूं ना। तो इसमें क्या है कि नंबर देखो रिकर नहीं कर रही है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 10,000 हो गया, ऐसे आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, इसलिए हमको क्या मिल गया, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आया कि नहीं, इसके डेसिमल एक्सटेंशन से देख लोगे, ठीक, और देख कर ही बता दोगे, ठीक ना। और जो अंडर रूट में आता है, अगर वो पेयर बना के बाहर निकल गया अंडर रूट से, तो वो क्या हो जाएगी, एक रेशनल नंबर होगी। और जो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा वो इरेशनल नंबर होगी। जैसे 23 था, यहाँ पे ये तो बाहर निकल गया था, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या, ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर हो गया था। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ठीक, मिलते हैं कल, बाय।